खूबसूरत त्वचा या एक फ्लॉलेस स्किन, हर इंसान की ये चाहत होती है कि उसका जो स्किन है वो ग्लो करे, वो उसके ऊपर कोई दाग धब्बे ना हो। और उस पर हम कितने हज़ारों रुपए के क्रीम्स, पाउडर्स, लोशंस और क्या क्या नहीं करते। तो कुछ हमें ध्यान इसलिए भी देना चाहिए अपने स्किन पे, क्योंकि हमारा जो चेहरा है एक तरह का हमारे हेल्थ का एक आईना है। अगर चेहरा सही रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो हमारी हेल्थ का भी वो एक रिफ्लेक्शन है। तो कॉस्मेटिक्स, लोशंस, ब्यूटी क्रीम्स के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खान पान पे भी ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज पे भी ध्यान रखें। जो आपका स्किन है उसके 7 लेयर्स होते हैं, जो टाइम टू टाइम वो लेयर्स उतरते रहते हैं और फ्रेश लेयर्स उस पर आते हैं। जो विटामिन ए होता है, जो आपका जो स्किन, जब नया स्किन निकलता है तो वो कितना सॉफ्ट हो, कितना उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, कितना वो हेल्दी हो, वो विटामिन ए पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आपका जो स्किन फ्रेश आता रहता है तो उस हिसाब से आपको कंटिन्यूसली विटामिन ए वाले रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। जैसे ऑरेंजेस हैं, इस मौसम में ऑरेंज खूब मिलते हैं तो ऑरेंज खाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में ऑरेंजेस के अलावा अगर आप पपाया खाना चाहते हैं, जो कि 12 मासी होता है, पूरे साल मिलता है, तो पपीते में बहुत सारा बीटा कैरोटीन होता है जो विटामिन ए में मिल जाता है आपको। जितने भी येलो एंड ऑरेंज कलर के वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, उससे आपको विटामिन ए की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये तो विटामिन ए रहा। दूसरा है विटामिन सी। विटामिन सी जैसे नींबू है, आंवला है, या फिर आपकी जैसे डिफरेंट सब्जियां हैं, सैलड है, इन सब में विटामिन सी मिलता है। अमरूद है, विंटर्स के मौसम में खासकर इतना अमरूद मिलता है जो कि आपकी स्टमक यानी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और साथ में आपको विटामिन सी भी देता है। तो अमरूद ज़रूर खाना चाहिए, या नींबू लेना चाहिए, या आंवला लेना चाहिए। देन तीसरी चीज़ है जिंक। जिंक एक मिनरल है जो डिफरेंट अनाज में मिलता है, यानी कि जैसे छिलके वाली दालें हैं तो उसके अंदर जिंक होगा, बादाम में जिंक है, अखरोट में जिंक है, और डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स में जिंक है। जिंक के तो कई फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है कि जिंक आपका जो स्किन की जो बाइंडिंग है, यानी कोलेजन जो उसको साथ में जोड़ के रखता है, उसको वो एक फॉर्म देता है। यानी जो जैसे कुछ लोगों का स्किन है वो बहुत सैगिंग करता है, उसमें बहुत झुर्रियाँ टाइप पड़ती हैं या बहुत लाइनें आती हैं, ये जिंक की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है। या कुछ लोग हैं उनका आप देखें कि उनका स्किन बड़ा ड्राई है, फ्लेकी है, उसमें वो एक फ्रेशनेस नहीं है, तो जो जिंक है वो उस चीज़ को भी कवर करता है। तो जिंक आपको जैसे डिफरेंट छिलके वाली दालें, साथ में ड्राई फ्रूट से आपको जिंक उपलब्ध होता है, तो ये इसका आपको खास डाइट में ध्यान रखना चाहिए। देन ऑफ कोर्स विटामिन ई, जैसे बादाम है, अखरोट है, तो इन सब में विटामिन ई मौजूद होता है। फ्लैक्स सीड्स हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये फ्लैक्स सीड्स हैं, बादाम है, इन सबको अगर आप खाएं, जैसे नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं, जैसे आजकल सेसमी सीड्स यानी तिल के दाने मिलते हैं, और डिफरेंट तरह के सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। तो अपनी डाइट में खासकर विंटर्स में ये सारे सीड्स भी आपको खाने चाहिए, जिसमें नेचुरल ऑयल्स हैं। नेचुरल ऑयल्स और आर्टिफिशियल ऑयल्स में एक अंतर ये होता है कि नेचुरल ऑयल्स आपको डायरेक्टली सीड्स और अखरोट, बादाम वगैरह से मिलते हैं, और जो आर्टिफिशियल ऑयल वो होते हैं कि जब एक नेचुरल ऑयल को इतना रिफाइन किया जाता है और उसमें ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे कि उसका जो नेचुरल टेस्ट, फ्लेवर, कंटेंट और बेनिफिट है वो कम हो जाते हैं। तो जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, उसमें उतने बेनिफिट नहीं होते जितना ऑयल जो एक आपको सीड से या नट से मिलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टोटली आप डिपेंडेंट ना रहें रिफाइंड ऑयल पे, थोड़ा सा नेचुरल ऑयल भी अपनी डाइट में लें। एक और चीज़ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है वो है पानी। आपको तो पता ही होगा कि हमारा जो शरीर है उसका 2/3 हिस्सा सिर्फ पानी से बनता है, और अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए तो सबसे पहले स्किन पे नज़र आती है। अगर आपने कभी नोटिस किया, ऑब्जर्व किया हो कि कभी किसी को लूज मोशन हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए, तो सबसे पहले उसकी जो स्किन है उस पर आप देखेंगे कि उसका जो स्किन की जो त्वचा है, उसका जो फर्मनेस है, टेक्सचर है, वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए पानी, और ख़ासकर विंटर्स में प्रॉपर पानी लेना बहुत ज़रूरी है, अपने स्किन को फ्रेश रखना, ग्लोइंग रखना। पानी के साथ साथ पानी का लॉस भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि स्वेटिंग। अगर आपका स्किन स्वेट ही नहीं करेगा तो कभी फ्रेश नहीं रहेगा। तो स्वेटिंग इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि आप एक तरफ तो पानी पिएँ और दूसरी तरफ ये भी देखें कि आपका पानी आप स्वेट के थ्रू निकाल रहे हैं। तो ये तो स्वेटिंग का हो गया। देन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डाइट में फ्रेश फूड होना चाहिए। नॉर्मली हम क्या है, हर चीज़ पका हुआ खाते हैं, सब्ज़ी पकी हुई, दाल पकी हुई, रोटी पकी हुई, अनाज सब पका हुआ।
तो पकी हुई में क्या है कि जो नेचुरल एंजाइम्स हैं जो आपके त्वचा को सुंदर खूबसूरत रखने के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं होते हैं। नेचुरल एंजाइम्स किस में मिलेंगे आपको? कच्ची चीज़ों में, जैसे कच्ची गाजर है या मूली है, कच्ची सैलड है, या फिर ऑफ कोर्स फ्रूट्स हैं। जो फल होते हैं वो कच्चे फॉर्म में ही खाए जाते हैं और रिलिश किए जाते हैं। तो अगर आपकी डाइट में फ्रूट्स ना रहें तो आप देखेंगे आपकी त्वचा भी मुरझा सी जाएगी, वो डल हो जाएगी। देन इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें, उस पर प्रॉपर उसको हाइड्रेट करें ताकि उसके अंदर एक जो ग्लो है वो बनी रहे। एंड उस पर इस तरह की कोई स्ट्रॉन्ग कॉस्मेटिक्स या स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ना यूज़ करें जिससे कि त्वचा आपकी डैमेज हो पाए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो त्वचा है वो ग्लोइंग भी रहेगी और हेल्दी रहेगी। और हेल्दी त्वचा का मतलब बेसिकली ज़्यादा यूथफुल त्वचा और यूथफुल ग्लोइंग स्किन।